देखो अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे पिछले मॉड्यूल में, बी सीटेड वीडियो में कर दो। ओके, लेसन्स लर्न फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ अदर पीपल्स, फिलोसोफर्स, है ना, सोशल रिफॉर्मर्स। अब मैं गांधी जी सब के बारे में अलग से नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि गांधी जी का तुम लोग हिस्ट्री पढ़े हो, इसलिए वहाँ डुप्लीकेशन हमको रिपीट नहीं करना है। बी आर अम्बेडकर के बारे में भी नहीं मैं बोलने वाला हूँ क्योंकि डुप्लीकेशन हो जाएगा। और जहाँ तक सवाल है बी आर अम्बेडकर का, तो कल इंडिपेंडेंस डे है, कल मैं बी आर अम्बेडकर के बारे में लेक्चर दूंगा इंडिपेंडेंस डे में, ठीक है। उनको लेके है, जिसको सुनना है आ जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी ना कभी पढ़ ही लोगे उनके बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सुने हो? मार्टिन लूथर किंग नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दोनों अलग है। मार्टिन लूथर किंग हमारे इनलाइटमेंट पीरियड के हैं, रिनांसास पीरियड के हैं, वो तब के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं, जो कि यूके से रिलेटेड है। कौन सा? बिल्कुल, हाँ, जूनियर वाला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अगेंस्ट है। वेरी गुड, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के थे। वेरी गुड, याद है तुमको? क्या बात है। तो आज हम लोग बात करेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि यूएस से थे और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से इन्वॉल्व था, मतलब उसमें जुड़े हुए थे। तो लिखो, इनसे ही बहुत कुछ सीख सकते हो। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये वो नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो। समझ में आ गया होगा तुम लोग को क्या बोल रहे हैं हम। देखो ये भी जितना समय भी रहे हैं, ये जितना समय भी दिए हैं कंट्री के लिए, यूएस कंट्री के लिए, यूएस सोसाइटी के लिए, ये भी बहुत बड़ा फिगर है अभी भी स्टिल। देखो ये सक्रिय हुए थे जब सिविल मूवमेंट चल रहा था वहाँ पे, सिविल लिबर्टी मूवमेंट यूएस में 1955 में। क्या है कि वहाँ पे भी जानते हो कि ब्लैक एंड वाइट का बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन है, अभी भी स्टिल है। जिससे यहाँ पे जातिवाद है, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है यूएस में। तो 1955 में इन्होंने लॉन्च किया था एक मूवमेंट। ये मिनिस्टर में भी थे उस समय के, और बहुत ही एथिकल आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। ये इतिहास तो उनको ही याद करता है जो बहुत अच्छे हैं। बेईमान आदमी को याद भी करते हैं तो नेगेटिव टोन में ही याद किया आता है। हिटलर को याद किया आता है तो नेगेटिव टोन में ही याद किया आता है। लेनिन को याद किया आता है तो नेगेटिव टोन में ही याद किया आता है। तो मार्टिन लूथर किंग का जो कन्विक्शन था उस मूवमेंट में भी बहुत अच्छा था। ये अलग बात है कि 1968 के आसपास उनका असासिनेशन हो गया, मर्डर हो गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। में हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये क्या कहते हैं, यू हैव नथिंग, यानी कि आपको यदि मरने का इच्छा नहीं है, मतलब कोई रीज़न नहीं है, कोई कॉज नहीं है मरने के लिए, तो जीने का भी कोई नहीं रीज़न होना चाहिए। मतलब मैं दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ। यदि कहते हैं कि मतलब पैसन ही नहीं है आदमी को, आपका ऐसा पैसन होना चाहिए कि आपका जान भी चले जाए, एक कॉज होना चाहिए मरने के लिए और जीने के लिए भी। यानी कि फालतू का आदमी जी रहा है, मैं इसको रुक जाओ, मैं इसको सिंपल बनाता हूँ, यानी कि हम जो मर रहे हैं, इफ़ यू हैव नथिंग यू आर विलिंग टू डाई, यानी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है कॉज मरने के लिए, तो तुम्हारे पास वही कॉज होना चाहिए नहीं जीने के लिए भी। समझ रहे हो? मतलब समझ में आया कि कंफ्यूज? देखो कहने का मतलब तुम जी रहे हो, मैं बिना कॉज के जी रहे हो, क्या फ़ायदा हुआ? मर जाओ, इससे अच्छा। यानी कि आपके जीने के पीछे किसी का मकसद होना चाहिए और वो मकसद आपको मार भी दे। कहने का मतलब क्या कि हाई एस्टीम डिटर्मिनेशन, बात समझ रहे हो ना? एक कोई कारण होना चाहिए जीने के लिए, यदि वो कारण नहीं है तो मर जाओ। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यानी कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेरेंस कह सकते हो, इनके टर्म से समझ में आता है। परसिवेरेंस, स्ट्रॉन्ग परसिवेरेंस, ठीक है, या डिटर्मिनेशन, परसिवेरेंस, ठीक है, स्पेलिंग सही है ना जी? हाँ, परसिवेरेंस। देखो उसके बाद देखो द पावर ऑफ लव, ये लव पे बात करते थे एंड ह्यूमैनिटी पे बात करते थे। यही कारण है कि ये सिविल मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था उसके अगेंस्ट में काम कर रहे थे। इनका मानना था कि यदि जस्टिस कहीं पे भी हो रहा है, यानी कि हर जगह हो रहा है,
ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कहीं पे भी इनजस्टिस हो रहा है, इसका मतलब हर जगह हो रहा है। इफ़ एनीवेयर हो रहा है तो एवरीवेयर हो रहा है। इसलिए यदि इंडिया में कोई गलत चीज़ हो रहा है तो हमको वोकल हो जाना चाहिए, यदि अफ्रीका में खराब हो रहा है तो हमको वोकल हो जाना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट था इनका कि इनजस्टिस जो है, यानी कि अन्याय जो है एनीवेयर हुआ, अन्याय यदि एनीवेयर हो रहा है इसका मतलब क्या कि वो अन्याय एवरीवेयर है। इसलिए काम करने होंगे, इसलिए काम करना होगा। ये कहते थे कि कोई भी एक फैमिली, सब फैमिली जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड वही वासुदेव कुटुंबकम। यदि कोई भी फैमिली मेंबर कहीं भी दुनिया में प्रभावित हो तो सबको लगना चाहिए, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और ये कहता कि ये भी कहते कि राइट टू प्रिवेल, यानी कि राइट विल प्रिवेल, सच्चाई का हमेशा जीत होता है, राइट विल प्रिवेल, यानी कि ट्रूथ ट्रम्प्स। जानते हो तुम्हें सत्य में जयते, ट्रूथ ट्रम्प्स। ये बोले कि समय का इंतजार मत करो, हर समय वो सही है जहां पे आप काम कर रहे हो, यानी कि द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। समय हर समय सही है, टाइम इज ऑलवेज गुड। बोलते ना इंतजार कर रहे हैं समय का, समय का आप इंतजार नहीं कर सकते हो। आप काम शुरू कर दिए, समय शुरू हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह के व्यक्तित्व था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। बात समझे? तो टाइम इज ऑलवेज, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्ड्स है। टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। समय हमेशा सही है यदि हम सही है तो, या हमारा वर्क सही है तो, हमारा इंटेंशन सही है तो। इनका यदि इनसे तुम लोग सीख सकते हो, मैंने बता ही दिया कि इनके बारे में स्टोरी बता ही दिया तुम लोग को कि पीछे क्या इनका है। तो इनसे क्या सीखते हो? करेज सीखते हो, करेज। देखो एक्सट्रीम नॉन वायलेंट आदमी थे ये, एक्सट्रीम नॉन वायलेंट। इनसे तुम लव सीखते हो, जस्टिस सीखते हो। न्याय के लिए बताओ, 1955 में इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया था यूएस में। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, इनको गांधी जी, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। मार्टिन लूथर किंग से कंपेयर किया गया है इनको, तो बड़ी बात है ना। हाँ, ये इनका नाम थोड़ी है, मार्टिन लूथर किंग से कंपेयर किया गया, जूनियर बोला गया है, तो वो तो मार्टिन लूथर किंग तो है नहीं है, ये दूसरे वाले हैं। बात समझे? ह्यूमन डिग्निटी, लव, फेयर, जस्टिस, सभी चीज, फॉरगिवनेस, एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज़ है, कितना लिखोगे। तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर से भी, समझे? ये कहते थे कि एनिमी मस्ट बी लव्ड, एनिमी है उसको ही प्यार करना चाहिए, एनिमी मस्ट बी लव्ड, उसको ही बुरा मत बोलो, मस्ट बी लव्ड। एक्सट्रीम नॉन वायलेंट आदमी थे ये, समझे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका मानना ये था कि यदि ऑपरेशन कहीं पे भी हो रहा है, यानी कि कहीं पे जुल्म हो रहा है, यदि ऑपरेशन कहीं पे भी हो रहा है, कहीं पे भी, तो इसका असर एवरीवेयर होगा, समझे ना? इसका हर जगह इम्पैक्ट पड़ेगा। लिख लो थोड़ा इंग्लिश तुम लोग अच्छे से, थोड़ा बहुत इंग्लिश आता ही है तुम लोग को लिखना, समझ गए? दैट इज द पर्सनालिटी ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, समझ गए ना? अब हम बात करेंगे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, दैट इज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में आप जानेंगे हम लोग। देखो ऑपरेशन यदि किसी भी जगह हो रहा है, वही इनजस्टिस ऑपरेशन लिख दे के साथ, वो एवरी जगह हो रहा है, एक सेम है, ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट सेम है, इसलिए लिंक कर दिए हैं। इनजस्टिस मतलब ऑपरेशन, यहीं पे लिख दो कि ऑपरेशन का बात है ये। ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशन नहीं थिएटर वाला। यहाँ पे तो इतना कमजोर विद्यार्थी लोग बैठा हुआ है ना, बहुत कमजोर स्टूडेंट बैठा हुआ है इस क्लास में। देखो नाउ आई विल टेल यू अबाउट द नेल्सन मंडेला। जानते हो नेल्सन मंडेला के बारे में मैं कहानी बताया हूँ क्लास में कई बार कि कैसे उनको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया, पीस प्राइज़ दे दिया गया, उनको जेल में रखा गया।
फिर वो आए, कैसे चुनाव जीते और फिर कैसे आगे बढ़े। बहुत ही समझदार, बहुत ही गुणी 90 के दशक के नेता रहे हैं ये। गांधी जी के ट्रू फॉलोअर थे नेल्सन मंडेला, क्योंकि गांधी जी का रूट साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, तो प्रेरणा के लिए काम करेंगे। समझ रहे हो ना? एक्सट्रीम नॉन वायलेंस का ही बात करते थे ये भी, क्योंकि वायलेंट पाथ में आप कभी जीत ही नहीं सकते हो। देखो पूरा वर्ल्ड देख लो, वर्ल्ड वार में क्या हुआ, किसने जीता? किसी ने नहीं जीता। सेकेंड वर्ल्ड वार किसी ने नहीं जीता, सबका नुकसान ही नुकसान हुआ है। बात समझ में आया ना? फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफर खान को, नेल्सन मंडेला को भी एक्चुअल जूनियर गांधी बोला जाता है। जो बोले ना, वो तो मार्टिन लूथर किंग है, बोला आता है, मगर बोला आता अलग बात है ना। ऐसे बोला आता है क्योंकि उनके फिलोसॉफी से ही चल रहा था ये लोग। देखो अब हम बात करेंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला बहुत बड़ा नाम है, नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये बोलते कि जीना सीखो और तैयार रहो मरने के लिए, ताकि सोसाइटी आपका डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी हो सके। यानी कि डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी के लिए रेडी फॉर सैक्रिफाइस। समझ रहे हो ना? रेडी फॉर सैक्रिफाइस। हमारा जो फेलियर है, हमारा जो फेलियर है वो हमारे कैरेक्टर को दिखाता है। यानी कि जितना बार आदमी फेल हुआ है और उसी में लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है कितना पेशेंस है उसके अंदर। बात समझे ना? हमारा फेलियर, यानी कि हमारा फेलियर ज़्यादा हमारा सक्सेस बोलता है, इनका मानना ये है। फेलियर्स स्पीक्स अबाउट योर कैरेक्टर, फेलियर्स रिफ्लेक्ट योर कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर के बारे में बताता है, ठीक है। ये बोलते हैं कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को समझो, पढ़ो। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को ये क्या करते थे? रेस्पेक्ट करते थे, एक्सेप्ट करते थे। डिफरेंट पॉइंट यानी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स था इनके अंदर माइंड में। और इनका जानते हो कि सबसे ज़्यादा इनका जो फोकस था दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन, यू नो दिस थिंग, क्लास में भी इनका कोटेशन है, एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। बिल्कुल इनका ही दिया गया शब्द है वो, कि हर एक चीज़ चेंज हो सकता है एजुकेशन के द्वारा। अब वही चेंज करता है और उसी को समझ में आता है, बाकी लोगों को कहाँ समझ में आएगा ये चीज़। तो बहुत कम लोग होते हैं जो जान पाते हैं इस चीज़ को, और उसमें हमारे एक नेल्सन मंडेला भी थे। इनका ही दिया गया वर्ड है। बात समझे? देखो ये बहुत अच्छा बोलते हैं। देखो ये तुम लोग के लिए बहुत कॉमन चीज़ है कि जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो यातनाएं हैं, ये मानते हैं कि ब्रेक हो सकता है, ब्रेक कर सकता है वन काइंड ऑफ पीपल को, वन कैटेगरी ऑफ पीपल को, वन कैटेगरी ऑफ पीपल को। मैं यही डिफ़िकल्टीज़ है जो सेकंड काइंड ऑफ पीपल को अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। सब टूट गया बाबू, जैसे कोविड आया, यूपीएससी तैयारी करने वाला का मनोबल घट गया। अब वही कोविड में कोई फर्स्ट आया है रैंक यूपीएससी में, कोई सेकंड भी आया है। तो कहने का मतलब क्या, कोई डिफ़िकल्टीज एक कैटेगरी ऑफ पीपल को ख़त्म कर देता है। मैं वही डिफ़िकल्टीज़ में जो सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल है, जो विथ स्टैंड कर लेता है डिफ़िकल्टी को, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी है और वही शिखर पर पहुँचता है। हम तो हर समय बोलते थे कि वही आदमी आगे बढ़ता है जो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल यही हुआ कि क्राइसिस से लेकर अपॉर्चुनिटी का ही बात है यहाँ पे। समझे बात को? सब चीज़ हमको इम्पॉसिबल लगता है जब तक वो पॉसिबल ना हो जाए।
कितना बड़ा बात है। सिविल सर्विस पास करना भी इम्पॉसिबल लगता है ना कभी कभी, वो पॉसिबल हो जाए तो बोलेगा हाँ पॉसिबल है। यानी कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो लगता है इम्पॉसिबल, आप बढ़ते जाओ पॉसिबल हो जाएगा वो चीज़। तो एवरीथिंग सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, बट इफ यू स्टार्ट्स वर्क ऑन इट, इट बिकम्स पॉसिबल। क्योंकि देखो ये क्यों ऐसा बोले होंगे, सोचो, क्योंकि इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है साउथ अफ्रीका में, और उस समय देश आज़ाद हो जाना, ब्रिटिश के चंगुल से निकल जाना, ये बड़ी बात है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा बात है कि नहीं है किसी भी कंट्री के लिए? तुम यहाँ ध्यान दो, कोई बात नहीं, छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, सुन मैथ ले लेना, लिख लेना वहाँ से, इधर ध्यान दो। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारा, कि हमको लगता है इम्पॉसिबल है, तब तक इम्पॉसिबल लगता है जब तक वो हो ना जाए, और फिर बाद में बोलते हैं कि नो इम्पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल था। यहाँ जब बोलते हैं यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, बोले ये सब तो तुमको हजारों किताब में मिल जाएगा, ये सब चीज़ कोई नया चीज़ थोड़ी लिखा रहे। ये भाषा नहीं मिलेगा, ये समझ नहीं मिलेगा, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। नहीं लिख पाया तो कोई बात नहीं, सुन में उस कॉपी से लिख लो, इट्स ओके। देखो यहाँ पे, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल, it always seems to impossible until it is done, जब तक वो हो ना जाए। बात समझे? देखो इनसे क्या वैल्यू सीख सकते हो? लेसन्स लर्न फ्रॉम ही, तो इनसे यही सीख सकते हो लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी क्या होता है। सेकेंड वन, फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम के चाहत में बताओ कितना कुछ किए थे। अभी भी यूट्यूब पे इनका है बहुत सारा वीडियो स्पीच है, देख लेना। करेज क्या होता है, करेज। एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का रोल क्या होता है एक कंट्री के इंडिपेंडेंस में। और कंपैशन क्या होता है, अपने लोग के लिए किए हैं जो भी किए हैं। ये है नेल्सन मंडेला। हाँ यस, सभी वैल्यूज आ जाएंगे। देखो ये क्या बोलते थे पता है, ये देखो ये चीज़ हम लिखाएंगे नहीं, इनका कोटेशन है। हो सकता है तुम लोग कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड कोटेशन दे दिया जाए डायरेक्ट, सुनते रहना क्या बोल रहे हैं, सुनते रहना। यदि मान लो कि तुम लोग लिख नहीं पाया इधर, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में जो तेज तरार बच्चा है उसे लिख लो पकड़ के, बाद में लिख लो, कोई बात नहीं, 10 मिनट टाइम दो। मैं बोल के अपना दिमाग तैयार करो कम से कम एथिक्स के लिए। अब ये बात समझो, ये क्या बोलते हैं, मैं इनका कट टू कट बताता हूँ, कोटेड अनकोटेड, सुनना बढ़िया से। बहुत अच्छा लिखा है, इनको कोटेशन है, मैं लिखाऊंगा नहीं ये चीज़, एक कोटेशन है ये। इट इज़ अ बेटर टू लीड फ्रॉम बिहाइंड, ये अच्छा है कि बिहाइंड से हम लीड करें। एंड टू पुट अदर्स इन फ्रंट, स्पेशली व्हेन यू सेलिब्रेट विक्ट्री, जब आप विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो आप पीछे रहिए और आगे दूसरे को रखिए। मगर यू टेक द फ्रंट लाइन व्हेन देयर इज अ डेंजर, जब खतरा हो तो सबसे आगे आओ। देन पीपल विल अप्रिशिएट योर लीडरशिप, तब वो लीडर होने का प्रमाण मिलता है उससे। हाँ गांधी जी, हाँ सब कुछ करे। एक लीडर का मतलब यही होता है। लीडर जैसे कि विराट कोहली का भी कई बार देखते हो तो जो मैच जीतता है ट्रॉफी दे देता है प्लेयर्स को कि लो पकड़ो, इंजॉय। MS धोनी भी इंजॉय करवा देता है, बोलता है कि हाथ में रखो ट्रॉफी, फोटो खिंचाओ जितना खिंचाना है, और पीछे बैठ के अपना शांति से बैठा हुआ है। ये होता है। और जब बड़ा बोल्ड सिप आया, हार गया तो बोला ठीक है हमारे वजह से आ रहा है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जैसे कल भी अब्राहम लिंकन का भी यही बोले थे ना कि कभी भी कुछ हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। टीम ने परफॉर्म गलत किया तो लीडर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। यही कारण है कि इससे पहले कांग्रेस के बहुत सारे नेता ने जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इस कंट्री पर आया तुरंत इस्तीफा दिया है। इसका मतलब क्या कि उसने टीम का जो जिम्मेदारी उसने लिया है। बात समझ रहे हो ना? और ये बहुत जरूरी है, इससे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आता है कि हमारे अंदर हमारे अगुवाई में कोई गलत चीज़ हुआ है तो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का हेड हम है तो पूरी तरीके से फॉल्टी मेरे तरफ से हो गया, मेरी तरफ से फॉल्ट किया गया। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो इस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए जो इतना रिस्पॉन्सिबल होकर चले। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को।
अब जानेंगे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा से क्या सीखते हैं? नोबेल प्राइज, सारे बहुत ज़्यादा। लिख लो, अब लिख लो, 2 मिनट देते हैं, लिख लो, कंप्लीटेड। सुना करो बच्चे लोग, सुना करो, अभी अर्ली स्टेज में हो। ये सब तो बहुत मिलेगा, ये सब तो जेरक्स भी कर लेगा, मिल जाएगा तुम लोग को, कोई नया चीज़ थोड़ी है। ये तुम वीडियो में भी तुम स्नैपशॉट मारेगा, मिल जाएगा तुम लोग को। ये थोड़ी नॉलेज है, नॉलेज यहाँ थोड़ी है। ये जितना लिखा है उतना ही बोले थोड़ी है, और जितना उतना ही थोड़ी पहुँचा है तुम्हारे माइंड में। ये तो एक तरीका है। देखो देखो, मदर टेरेसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनके बारे में तुम लोगों को कहानी कंठस्थ याद होगा मेरे हिसाब से, कंठस्थ होगा बच्चे लोग को, है? वेरी गुड। कोटेशन कंठस्थ का बात नहीं कर रहे हैं, इनका लाइफ जीवन कंठस्थ है। गुड। अब मानना पड़ेगा तुमको, इनका पता है, इनका कुछ कुछ बहुत अलग अलग चीज है। देखो बहुत अच्छे, स्पीक लिटिल अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कम बोलो, बाकी के बारे में ज़्यादा सोचो। समझे? समझ रहे हो ना बात को? स्पीक द लिटिल, ये सुमन देखो तुम्हारे लिए काम आएगा। ये स्पीक द लिटिल एज पॉसिबल अबाउट योर सेल्फ। स्पीक द लिटिल अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कम बोलो, बहुत कम, अबाउट योर सेल्फ। बात समझे? अपने आप में बिजी रहो, अपने आप के काम में बिजी रहो, ठीक है? तो दूसरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं, बिजी रहो, मस्त रहो अपने आप में, ठीक है? कीप बिजी, जैसे तुम लोग सभी लोग हो, कीप बिजी विथ ओन अफेयर्स। अपने काम में मदहोश रहो। डोंट इंडल्ज इनटू अदर अफेयर्स। दूसरे के अफेयर्स में इंडल्ज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। दूसरा कोई क्या कर रहा है, आपका कितना बच्चा है, आप क्या कर रहे हैं, कितना पड़ोसी आया है मिलने के लिए, सब पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने काम से मतलब रखो, कहने का मतलब ये हुआ। बात समझे ना? हाँ, कभी इरिटेशन आता है लाइफ में, कभी होता है ना, जैसे हम क्लास ले रहे हैं, अभी कोई अभी आ जाए एंट्री करे, हो सकता है इरिटेशन हो सकता है, होता है ना? मतलब एग्जांपल दे रहा है, ऐसे करोड़ों इरिटेशन होता है ना? दिन में तो कम से कम 15-20 तो हो ही जाता है सबके लाइफ में इरिटेशन। तो उस इरिटेशन को क्या बोल रहे हैं? जैसे तुम लोग आया है अभी, तो बहुत इरिटेट करते हुए आया होगा कितना लोग। तो एक्सेप्ट योर इरिटेशन विथ स्माइल, करो, स्वीकार करो इरिटेशन को, मैं स्माइल से, तो तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी देगा। समझे ना? बोले कि जो छोटे छोटे आपके इरिटेशन है, एक्सेप्ट स्मॉल इरिटेशन विथ स्माइल, हंस के दो। बात समझे? बाकी का उसमें नहीं वो करना है। दूसरा का डोंट पॉइंट आउट अदर फॉल्ट्स। उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बोले कोई जरूरत नहीं। डू नॉट पॉइंट आउट अदर फॉल्ट्स। है ये क्लास में कोई ऐसा बोलने वाला? कौन है? एक बार नाम बताओ उसका। हेडविंड और टेलविंड का बोल दिया इसलिए। देखो ये इनका, देखो डू नॉट, देखो ये क्या बहुत अच्छा बोलते हैं, डू नॉट, देखो ये इंपॉर्टेंट है। डू नॉट सीक टू बी एडमायर्ड। सुनो, ये मत सोचो कोई हमको पसंद करे, ये मत सोचो कोई हमको पसंद करे या हमको लव करे। तुम काम करते रहो ना, दुनिया सलाम करेगा तुमको। समझ में आ रहा है? इधर कई लोग होते हैं कि हो हमको सब प्यार करे, हो हमको सब बाबा बोले, होता है ना मन में। एक्सपेक्ट मत करो, काम करते रहो, सब बाबा भी बोलेगा तुमको, टेंशन क्या ले रहे हो?
समझ में आ रहा है ना? कोई बोलेगा तुमको, जैसे कि हम बोलेंगे ये IAS मटेरियल है, खूब खुश हो जाता है तुम। जब बोलते कि 5 अटेम्प्ट लगेगा बाबू, उदास हो जाता है तुम। होता है ना ऐसा? बट ठीक है, हमसे जुड़ा हुआ इसलिए होता है। इधर देखो कदम लो, तो ये मत कहो कि कोई तुमको पसंद करे कि नहीं करे, इट्स ओके। आप अपना काम में इतना व्यस्त रहिए, आपको एडमिरेशन मिलेगा ही मिलेगा, श्योर मिलेगा। समझ रहे हैं ना? आज सुबह का डिबेट में तुम याद करो, आज तुम लोग लेट एंट्री मारा था ना सुबह, उसमें मैं एक चीज़ बोले थे, तुम लोग गौर किया होगा मेरे बात को। जब डिबेट कंक्लूड होने वाला था लास्ट में, हम बोले कि हमारा काम करने से नहीं होगा बाबू, यूट्यूब में डालने से वीडियो। जरूरी है कि अपना काम में फोकस रहो। अब तुम्हारा एंट्री होने वाला, तुम्हारा ही एग्जाम्पल दिए थे हम। आकाश था ना तुम क्लास में, क्या बोले थे? हम बोले कि नीतीश कभी भी एक काम करता है मेरा, एक भी काम नहीं करता वो, मैं फिर भी सब ज़्यादा पसंद करते हैं उसको। क्या रीज़न है? क्योंकि वो अपना काम करता है। नेगेटिव सेंस से नहीं बोल रहे हैं हम ये, बहुत पॉजिटिव सेंस से बोल रहे हैं हम ये। क्यों? अरे आदमी अपना नहीं काम करता है, दुनिया का थोड़ी काम करेगा वो ठीक से। सबसे मेन है कि अपना काम करना। अपना काम से दूसरा काम डिफाइन होता है, समझ रहे हैं ना? हमारा काम क्या है कि दुनिया में जाकर वो कुछ नहीं करना। मेरा काम है टीचिंग, हम बेस्ट कर रहे हैं तो सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, एडमिरेशन अपने आप मिलेगा। तो अपना आदमी अपने काम में बहुत ज़्यादा रहे। समझ में आया ना बात क्या बोल रहे हैं? नहीं मतलब रेडिकल स्टेटमेंट नहीं है मेरा, कहने का मतलब समझ रहे हो ना? अपना काम में रहेगा सब पसंद करेगा उसको। उसके लिए किसी के दिल में हम बनाए जगह वो नहीं होता है। उसके लिए जाके बाबू वो कैडबरी हजमोला खरीद के देने से नहीं होता है। अपना काम करो, पढ़ने में अच्छे हो, होशियार हो, मेहनत कर रहे हो, सब कोई सलाम करेगा तुमको। समझे ना बात को? ऐसा क्या, ऐसा कौन काम जो आया झाड़ू लगाया बैठ रहा क्लास में, एक एडिटोरियल भी नहीं समझ पा रहा है, क्या काम का है वो चीज़? अब कौन सा एडिटोरियल नहीं समझ पा रहा वो भी नहीं बोलेंगे। अब जाओ तो समझ लेगा वो आदमी कौन है। नहीं चलो कोमल के बारे में बोल रहे हैं। देखो ये क्या बोलते हैं कि जो काइंड वर्ड होता है, जो सुनो इनका कोटेशन, ठीक है? इनका कोटेशन देखो क्या है। जो काइंड वर्ड होता है भले वो छोटा होता है, क्या बोलते हैं कि काइंड वर्ड भले ही छोटा होता है और आसान होता है बोलना। क्या है? आसान होता है बोलना, मगर जो इसका इकोज होता है, उसका इफेक्ट होता है वो बहुत लंबा समय तक रहता है। जैसे कि हम अभी लेट से बोल दे कोमल बाबू अच्छे से करना चाहिए, पास कर लो, बढ़िया बात है, बोल दिए। ऐसे बहुत छोटा बात है, कोई भी बोल देगा। मैं इसका जो पॉजिटिव वाइब है लंबा समय तक इसके अंदर रहेगा वो, और ये जाएगा दूर तक फैलेगा। ये सॉरी कौन सा? हाँ सॉरी वर्ड, हाँ बिल्कुल। समझ गए ना? तो देखो ये क्या बोलते, देखो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये बोलते हैं कि चूज। देखो यदि मान लो कि तुमको 2 टास्क दिया गया है या बहुत सारे टास्क दिया गया है, वो टास्क को तुम चूज करो जो सबसे डिफिकल्ट हो। चूज डिफिकल्ट टास्क, चूज डिफिकल्ट टास्क आउट ऑफ लिस्टेड टास्क। अब बिलगेट क्या हो सकता है? मदर टेरेसा से बिलगेट लिए हो? मदर टेरेसा तो बहुत पहले की है ना। अब एक पर्सनालिटी जो तुम लोग का सबके चाहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है? उनके बारे में बताएंगे, और उनके बारे में कोटेशन जानते हो तुम लोग? Where there is a righteousness in the heart, हो गया, बंद कर दो, हो गया। When there is a righteousness in the heart, there is a beauty in the character. When there is a beauty in the character, there is a harmony in the home. When there is a harmony in the home, there is a order in the nation. When there is a order in the nation, there is a peace in the world. Word quoted unquoted by APJ अब्दुल कलाम। बात समझ रहे हो ना? इनका ये जो भाषण है ये यूरोपियन यूनियन में भी है। क्या बोले आकाश, जरा सुनाओ हमको, क्या बोले अभी? अब कंठस्थ हो गया होगा तुमको जब कोटेशन बोले, बहुत छोटा था लाइन का। हाँ तो वो भी कहाँ ठीक से सुन पाया तुम?
इधर ही ध्यान है, अभी टाइम लगेगा तुमको यार उसमें अभी घर ढलने में। देखो तो समझ में आ रहा है क्या बोले, राइचुअसनेस होना बहुत जरूरी है हार्ट में, यानी कि सही चीज़ होना, ये हार्ट ये सही चीज़ होगा ना तो दुनिया में पीस होगा, अल्टीमेट रिजल्ट। क्योंकि हमसे सोसाइटी अपर स्ट्रक्चर बनाते जाओ, दुनिया ही पहुँचेगा ये। तो हाँ, इस पर बिल्कुल, इस पर लिखे भी थे और हमने बताया भी था, डिफाइन भी किया था हमने जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, याद करो तुम लोग। तो देखो ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि सबसे पहले यदि हमको लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे पास एक ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है, वही ड्रीम आपको आगे ले जाएगा। तो हैव ड्रीम। कई बोलते हैं सपना मत देखो, ये बोलते हैं कि सपना देखो, वो सपना को फिर चेस करो, आप दौड़ो उसके पीछे, स्वामी विवेकानंद की तरह। और अब देखो, अब ये लोग छोटे आदमी तो नहीं है ना कि खाली बोल के ही चल गए, इन्होंने तो करके दिखा के गए हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं, तो कुछ करके ही गए होंगे। तो इनका बोला हुआ हर एक चीज़ बहुत बड़ा बात हो जाता है हम लोग के लिए, क्योंकि प्रूवन मैन है ना। और जो बैठ के जो बोले है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हो सकता है 2-3 आदमी को खुश कर दे, मगर जो इतने बड़े बड़े लोग हैं जो करके रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिसने दिखा दिया। स्वामी विवेकानंद का इतना बड़ा नाम क्यों होता है? क्योंकि शिकागो पार्लियामेंट में ऐतिहासिक भाषण था इनका, क्योंकि वो प्रेजेंट कर दिया ना अपने आप को। जब आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को तो आपका क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि आपका आस्था बढ़ता है और आप प्रेरणा के काम आते हैं। सिंपल बात है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत सारे यूथ के लिए प्रेरणा का काम किए हैं, है ना। जब इनका देहांत हुआ था तो उस समय स्थिति क्या था कंट्री में, ये भी तुम लोग जानते ही हो। ये 2015 की बात था। मिटा दे इस चीज़ को, लिख लो, लिख लो अब। हाँ बिल्कुल, गुवाहाटी कन्वोकेशन में अटेंड कर रहे थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। वहाँ पे भाषण देते देते क्रश वो कर गए, हार्ट वो हो गया था, हार्ट अटैक हो गया था उनको, समझे। मैं जितना भी दिन जिए हैं बहुत शान से जिए हैं। लिखो, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? हैव ड्रीम, ड्रीम होना चाहिए और उसको चेस करो। ड्रीम होना चाहिए एंड देन गो फॉर इट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनका मानना है कि यदि एक नेशंस को बनाना है, एक नेशंस को बिल्डअप करना है, एक नेशन को बिल्डअप करना है तो ज़रूरी है कि मदर, फादर एंड टीचर, ये 3 स्तंभ रोल प्ले करें, प्रोएक्टिव रोल प्ले करें। क्यों? क्योंकि नेशन बच्चा से बनेगा, बच्चा माँ बाप और टीचर से घिरा हुआ है। तो इनके हिसाब से ये 3 पिलर्स यही डिसाइड करता है कि नेशन कैसा होता है। बात समझे ना। ये कहते हैं कि करेज होना चाहिए, बिल्ड करेज, आपके पास करेज होना चाहिए, बिल्ड करेज टू थिंक डिफरेंट। आपके पास करेज होना चाहिए अलग सोचने का, अलग करेज होना चाहिए बाबू, करेज होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी कि पूरी तरीके सोसाइटी से आपको अलग सोचना है तो आपके पास करेज है, वो आपका मूर्खता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नहीं बह रहे हो सोसाइटी के ओपिनियन से, मेजोरिटी को आप चुनौती दे रहे हो, आप अलग सोच रहे हो, तो उसके लिए भी करेज चाहिए। तो कहते हैं कि बिल्ड करेज टू थिंक डिफरेंटली, अलग सोचने के लिए करेज चाहिए। बात समझे ना। पार्ट डिस्कवर, सॉरी रुक जाओ, इन्वेंट, कुछ खोजो, ठीक है, और एक्सप्लोर करो तुम, एंड डिस्कवर द इम्पॉसिबल, और ऐसा डिस्कवर कर जाओ कि जो तुमको लग रहा था कि असंभव था, मगर वो संभव हुआ, वो संभव हो गया। कोई बोल सकता है अब्दुल कलाम भी सोचे नहीं होंगे कि वो अब्दुल कलाम बनेंगे आने वाले समय में, काम करते गए। कोई सोच सकता है कि हम प्रेसिडेंट बनेंगे कल के दिन में?
मतलब इम्पॉसिबल टू थिंक। तो सोच सकता है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बनेंगे? बहुत बड़ा बात होता है ना। प्रेसिडेंट बनना, चाहे आपके टैलेंट्स हो, चाहे पॉलिटिकल पैट्रोनेज हो, जो भी रीजन रहा हो, प्रेसिडेंट बनना तो कोई आम बात नहीं होता है। कोई भी नागरिक के लिए, चाहे राजेंद्र प्रसाद से लेके कोई भी हमारे हुए हों, चाहे अभी के रामनाथ कोविंद भी, बड़ी बात है ना, बड़ी बात है। इम्पॉसिबल सब चीज़ें ये देखो। इनका मानना क्या कि इनका कहना है कि यदि आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए। सिंगल माइंडेड फोकस टू द गोल, डिवोशन टू द गोल। सिंगल माइंडेड होना चाहिए, वो गोल के प्रति ही सोच रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है, कोई बाकी चीज़ नहीं है। बात समझे? ये कहते हैं कि लीडर, जो एक लीडर होता है, लीडर इज नोन फॉर हिज विजन। लीडर के साथ सामने विजन होना चाहिए और पैशन होना चाहिए। लीडर के पास क्या होना चाहिए? विजन एंड पैशन होना चाहिए। जिस लीडर के पास ये दोनों मिसिंग है या एक भी कोई मिसिंग है, वो कभी लीडर नहीं बनेगा ट्रू सेंस में। बात समझे? और मैंने तुम लोगों को बता ही दिया है कि इनका जो कोटेशन था राइचियसनेस वाला, उस पर हम लोग अध्ययन भी किए थे, उस पर हम लोग चर्चा भी किए थे काफ़ी कुछ। और देखो ये क्या बोलते हैं कि नेवर गिव अप। इनका जो मानना है कभी भी मत हारो, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप इवन सक्सेसिव फेलियर्स। बार बार आप फेल हो रहे, कोई बात नहीं है, नेवर गिव अप, करते रहो बच्चे लोग, करते रहो, उठो, करते रहो, ठीक है, करते रहो। तुमको मैं मतलब बोलूँगा, तुमको नहीं पता ये चीज़, बहुत सारे सिविल सर्वेंट वाले जो एस्पिरेंट है, जो बने हैं, इनका बहुत सारा चीज़ पढ़ के बने हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं। कई ऐसे टॉपर्स हुए हैं जो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि हम जब डिमोटिवेट हो जाते थे तो अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ द फायर पढ़ते थे। ठीक है, इनका बहुत अच्छा किताब है, मैंने भी पढ़ा है कॉलेज के टाइम में, बहुत अच्छा किताब है वो, विंग्स ऑफ द फायर। सुने हो तुम लोग भी? बहुत पॉपुलर किताब है इनका। ठीक है, ये कहते थे कि यदि हम अच्छा करें तो पूरा कायनात आ जाता है हमको मिलाने के लिए, होल यूनिवर्स आ जाता है। बोलते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी देता है यदि हम मेहनत करें तो। इनका भी यही मानना है कि होल यूनिवर्स आपके साथ है आपके प्रोग्रेस में, यदि आप अपने साथ हो तो। बात समझे ना? और ये मैं फील करता हूँ अपने साथ भी, ये मैं अपने साथ भी फील करता हूँ कि यहाँ के हिसाब से जो मैंने स्टार्ट किया जर्नी, अब तो लगता है कि बाबू राजा वाला ज़िंदगी जी रहे हैं, कि जहाँ पे हम खाली डिक्टेट कर रहे हैं। तो ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि सक्सेसफुल का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। ठीक है, कैसे डेफिनेशन हो सकता है ये बताओ ना? सेटिस्फैक्शन है, बिल्कुल। सक्सेसफुल और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग चीज़ है। सक्सेसफुल तो मोमेंट्री चीज़ होता है, वो तो बढ़ते चला जाता है उसका दायरा। सेटिस्फैक्शन बिल्कुल सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द होल एनर्जी ऑफ द होल यूनिवर्स, वो आपके एनर्जी के साथ मैच कर जाते हैं और आपको और पुश करते कि जाओ और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो। और यही जो दौड़ने वाला जो दौड़ होता है, इसी में आदमी आगे निकल जाता है दौड़ के। अभी नहीं तुमको लग रहा है कि एक एक दिन बीत रहा है, मत जब बूढ़ा हो जाएगा, जब देखेगा तुमको लगेगा कितना जल्दी स्विंग हुआ है सब। फ्लैशबैक। तो अब्दुल कलाम का भी यही मानना है। द होल यूनिवर्स इज विथ यू इन द पाथ। आपके साथ है, आपके पाथ में, इन द पाथ ऑफ योर प्रोग्रेस। द होल यूनिवर्स इज विथ यू इन द पाथ ऑफ योर प्रोग्रेस। आपके प्रोग्रेस में है वो चीज़, आपके सक्सेस में है। बस आप क्या कर लो, बस आप ड्रीम देखो और चेस करो उसको। समझ गए ना? ड्रीम देखो और चेस करो। और चेस करने के लिए वो पूरी तरीके से ईमानदारी से दौड़ रहा है तुम लोग, जो कि है इस क्लास में, बिल्कुल है, बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसे। ठीक है, इनका और मानना क्या है कि गॉड ओनली हेल्प, यही देखो, गॉड उसको ही हेल्प करते हैं जो अपना काम ईमानदारी से करता है, अच्छे से करता है। हर समय ये कोटेशन बहुत पहले से भी दोहराया जाता था कि गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, है कि नहीं? भगवान उसी को मदद करते हैं जो खुद को मेहनत कर, मतलब खुद मदद करता है। खुद को मदद करने का मतलब क्या? खुद डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, ये नहीं कि बैठ के खाली डिंगड़ाबाजी दे रहा है। समझ रहे हो ना?
तो दे रहा है तो वो भगवान कुछ नहीं हेल्प करने वाले हैं, जो बात है फैक्ट है कि भगवान सब देखते हैं सबका, यदि है तो। नेचर में पॉजिटिव एनर्जी तो है ही नहीं, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ है इनका भी यही मानना है कि गॉड ओनली हेल्प दोस हु वर्क हार्ड टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव गोल्स, अपने गोल्स की तरफ जाता है। तो गॉड इज ऑल अबाउट योर होल यूनिवर्स, कह सकते हो होल यूनिवर्स के ऊपर गॉड लिख दो, एक ही बात है। तो इनका जो है मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि इनके लाइफ से हम लोग क्या क्या वैल्यूज सीखते हैं और क्या क्या वैल्यूज हम लेके चल सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को, क्या क्या लेके चल सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑनेस्ट, सुपर ऑनेस्ट इंसान, फुल ऑनेस्ट आदमी। यही थे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के क्लॉज में हटाए थे, जिसके वजह से बहुत सारे पॉलिटिशियन इलेक्शन नहीं लड़ पाया था। समझना होगा बात को, अब बहुत प्रेशर था इनको। ऑनेस्टी सीखते हैं, इनसे हम सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं। समझे? देखो डिसिप्लिन भी नहीं है बाबू, सेल्फ डिसिप्लिन है, बात समझो ना। डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन में अंतर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर है, बात समझे? इससे बड़ा चीज़ तो नहीं सीख सकता रे तुम लोग। देश आज़ाद होगा कल, पैट्रियटिज्म, राष्ट्रभक्ति। और इनका जो बताए थे तुम लोग को मीडिया के साथ कैसे ये भिड़ गए थे डिबेट के टाइम में, पैट्रियटिज्म ही है ना कि बीपीएल कैटेगरी को उठाना है, सुपर पावर बनाना है कंट्री को। क्या होता है ये सब? पैट्रियटिज्म होता है ना, राष्ट्रभक्ति है ये सब। और ट्रू सेंस में राष्ट्रभक्ति है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं है बाबू। ट्रू सेंस में इनको क्या पॉलिटिक्स चाहिए? प्रेसिडेंट से उठे फिर गए, अपना दफ्तर शुरू कर दिए, अपना साइंटिस्ट वाला, साइंस वाला। क्या कमी है इनको? जब तक रहे तब तक रहे, अपना एकेडमिक में ही रहे। गुवाहाटी में भी कन्वोकेशन में अपना बात करते करते मर गए वो। तो इनको क्या चीज़ का कमी था? कहीं होता है कि आप रिटायर हो गए तो हो गया, काम खत्म। नो, अगले दिन से अपना ऑफिस से शुरू। तो पैट्रियटिज्म, बात समझे? सेकुलरिज्म नहीं समझते हो? इस कंट्री में मुस्लिम कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, प्रेसिडेंट बना है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? एक एग्जाम्पल, एंड थैंक्स टू आवर बिलव्ड अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो कद है बाबू, अब उनके गुजरने के बाद ज़्यादा पता चलता है हम लोग को भी कि क्या नेता थे। या फिर कोई बूढ़ा आदमी आया था तब पता चलता है कि पहले वाला कितना अच्छा था। होता है ना ऐसा? बिल्कुल ऐसा होता है, समझे? इनसे ग्रैटिट्यूड सीखते हैं। देखो हम्बलनेस, बहुत हम्बल आदमी थे ये, बहुत हम्बल आदमी। अब विद्यार्थी के प्रति बाबू पूरा विद्यार्थी के साथ बैठ के बात करना शुरू कर देंगे, ऐसे आदमी है। प्रेसिडेंट है मतलब ही नहीं है, जाकर विद्यार्थी से बात करना शुरू। समझ रहे हैं ना? विद्यार्थी देखते थे कि खो जाते थे पूरी तरीके से। एक बार क्या हुआ था, जाकर देख लेना, एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल में है पड़ा हुआ कि वो एंकर आया। एंकर बहुत बड़ा एंकर था, ठीक है, बहुत बड़ा एंकर था। एनडीटीवी उस समय चैनल बहुत बड़ा था, अभी ना ये सब जानते हो तुम लोग। तो एक तरह से इनका इंटरव्यू ले रहा था और विद्यार्थी लोग बैठा हुआ था। उसके बाद अब्दुल कलाम ही बात करना शुरू कर दिए। क्या इंटरव्यू देंगे उसको? इंटरेक्शन शुरू कर दिए। भूल गए कि वो भी देना है। अब वो इतना कद, इतने बड़े आदमी, क्या बोलेगा वो? वो बोला यू कम व्हाट इज योर टीम? ओ यू कम हियर। भूल जाते थे ये, स्टूडेंट को देखते थे तो बच्चे की तरह ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते थे। बच्चे मतलब बच्चा देखे खुश, खत्म। अब वो इंटरव्यू देना है कि नहीं देना, कुछ सब भूल गए वहाँ पे है। मैं कभी लिंक शेयर कर दूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा तुमको। और वो एंकर बार बार बोल रहा है कि सर आपको इंटरव्यू देना है, इनडायरेक्टली, कोई मतलब नहीं उनको। हाँ, चाचा नेहरू की तरह। करेज, बिल्कुल। काइंडनेस, यही काइंडनेस देखो जो अभी बताया, काइंडनेस है इनका, समझे? सिंसेरिटी, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, बहुत ज़्यादा सिंसियर थे। एंड इम्पार्शलिटी, देखो बच्चे लोग, इम्पार्शलिटी बहुत ज़रूरी है। इम्पार्शलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, है ना? पार्शियल नहीं रहना। मैं तुम लोग को बताऊंगा आने वाले समय में, एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बताऊंगा, श्रीधरन के बारे में बताना है मुझे तुम लोग को, हाँ, जो मेट्रोमैन कहा जाता है। और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं, कई एडमिनिस्ट्रेटर इस लेवल के हुए हैं कि उसका अपना कित और किन बोला कि हमको थोड़ा सा जॉब दिला दो ना, 50 रुपये एक्स्ट्रा करवा दो ना, मतलब 50 रुपया, सॉरी 500 बढ़ा दो ना मेरा पैसा, नहीं बढ़ाए हो।
और बाद में महीना महीना 1000 रुपया अपने जेब से सैलरी से दे देते थे उसको। तो इस लेवल के भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे इस इंडिया में, उसके बारे में हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो आज मुझे कितना टॉपिक कवर किए इसमें? 4 टॉपिक, बिल्कुल यहीं तक करना था मुझे। आई हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली अबाउट द ग्रेट पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड सो ऑन। थैंक यू सो मच।